हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे आज का जो लीड कोर्स कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वही देखेंगे। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बिटवाइज ऑपरेटर का। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो मुझे पास एक ग्रिड दिया रहेगा, उनमें क्या 1 5 2 4 किसी भी रो से एक वैल्यू पकड़ो, इस रो से जो मेरा एक और मिनिमम देगा वो इनमें से 1 और 2 को अगर आप लो 1 0 1 0 एंड 0 1 0 0 1 फॉर 1 के लिए, ए फॉर 2 के लिए, ठीक है। सो कितना होगा 0 1 1, सो आंसर 3 होगा। ओके। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको बीट वाइज का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। मैं ट्राई करूँगी आपको इजी से इजी वे से समझाने के लिए। ओके। और मीन्स और ऑपरेशन मीन्स इफ एनी हायर माई बीट सेट 1, सो ऑलवेज केम 1। ओके, 0 1 1 1 0 1 ऑलवेज। ओके, एंड 1 1 ऑब्वियसली 1। सो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि मेरा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट टू लेस सिग्निफिकेंट बीट मिनिमम रहे, मतलब सेट ना रहे। तो इधर क्या अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दूँ, 0 0 1 2 बिट से कन्वर्ट कर रहा हूँ, 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0। ओके। सो मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से देख रहा हूँ। तो पहले तो मैं इधर क्या टू टू बिट लूँगा, 0 1 2 इंडेक्स का। सो पहले तो मेरा आंसर 0 होगा। ओके, तो मैं ट्राई करूँगी एवरी रो में मेरा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो 0 रहे। तो इनमें क्या मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, पर इनमें नहीं है। तो अगर मैं ए चॉइस करूँ तो ए मुझे क्या मैक्सिमम और देगा। तो मैं क्या चॉइस करूँगा, मैं इस वालों के चॉइस करूँगी। तो 0 0 1। ओके, मैं फिर इसको देखूंगी कि अगर इसको मैं 1 कर दूं तो मेरा 1 हो जाएगा। तो मैं क्या ट्राई करूँगी, मैं हमेशा ट्राई करूँगी मेरा जितना भी हो उस हमेशा इसको 0 रहे, ठीक है। तब मैं इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 0 बना सकती हूँ। ओके, तो मैं फिर से सेकेंड रो में ढूंढूंगी और मैं मिल गया इधर 0 है, तो मैं इसको 0 1 0 ले लूँगी। अगर मैं उसको नहीं कर सकता, जैसे कि मैं इस वाले को वो नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि अगर इस वाले को मैं 0 करूँ तो मुझे 1 0 0 लेना पड़ेगा, तो क्या मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करूँगी, मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमेशा 0 करने की ट्राई करूँगी। ओके, तो मेरा अप्रोच क्या रहेगा, तो मैं लास्ट बिट से 0 तक जाऊँगा। ओके, एंड क्या पहले तो मैं एक आंसर 0 इनिशियलाइज कर दूंगी। ओके, एंड मेरा एक नाम जो फॉरबिडन, उसको मैं फॉरबिडन मतलब क्या, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरा जो सिग्निफिकेंट बीट है, मेरा जो बीट का इंडेक्स है वो हमेशा के लिए लास्ट तक 0 रहेगा। मैं इसको प्रॉमिस करूँगी। तो फॉरबिडन लिख के आप लिख दो पहले तो 0। ओके, और क्या आप टेस्ट करो कि जब भी आप लूप में इंटर करो, मतलब तो इधर क्या आप 31 बिट से, मतलब इंट क्या 32 बिट होता है, तो 31 बिट से आप 0 तक जाओगे। उसके बाद ओके, नाउ नाउ हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि मेरा जो सिग्निफिकेंट बीट है वो हमेशा के लिए फोरबिडन रहे। तो मैं क्या एक टेस्ट फोरबिडन लूँगी, और उसको क्या अगर मुझे 2 इंडेक्स को बीट करना होगा तो मैं क्या करूँगी, तो मैं 1 को लेफ्ट शिफ्ट करूँगी, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करूँगी कितना टाइम 2 टाइम्स 2 इंडेक्स को करने के लिए। तो मैं क्या लिखूँगी, मेरा जो आंसर फोरबिडन है, तो फोरबिडन और फोरबिडन और मेरा 1 वो भी लेफ्ट शिफ्ट बिट, मतलब इधर 31 से लेगा, मैं इधर क्या 2 समझ लेती हूँ। ओके, तो मैं आई लिख दूंगी इधर। ओके, तो फोरबिडन मेरा टेस्ट फोरबिडन हो गया। आप क्या करूँगी, मैं एक लूप लगाऊंगी जो मेरा एवरी रो को ट्रैवर्स करे एंड मैं एवरी लूप में एक एक वैल्यू को लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या दिखूँगी, मेरा जो टेस्ट फोरबिडन है उसके साथ मेरा टेस्ट फोरबिडन का वैल्यू कितना है 1 0 0, और मेरा इसमें वैल्यू क्या है 0
वो 0 1। सो मैं हमेशा ट्राई करूँगी इसका अगर एंड करूँ तो क्या मुझे 0 दे, ठीक है। मेरा क्या दे 1 0 0 0 0 0 एंड 0 1 0। अगर ये 0 दे तो क्या मैं इस फोरबिडन को हमेशा के लिए 0 रख सकती हूँ। ओके, मतलब इस इंडेक्स को मैं हमेशा के लिए 0 रख सकती हूँ। ओके, सो तो देन क्या मेरा एक बुलियन फंक्शन रहेगा, मैं बोल दूंगी क्या मुझे मिल गया, इस वाले बिट में मुझे मिल गया। ओके। ओके, नाउ क्या अगर कोई भी पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या आप जो है उसको रख दोगे, मतलब फाइनल में उसको बिट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, तब क्या तब जो है उसको आप एज इट इज़ रख दो। मतलब अगर इधर रहे 1 0 1 1 1 0 एंड 1 0 0, तब क्या आप कभी भी इसको 0 नहीं कर सकते, तो हमेशा आपको इसी कोई एक को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें आप क्या चॉइस करोगे, तो अगर 1 0 1 है तो आप 1 0 1 लोगे, क्योंकि मेरा 0 इधर है, तो मैं क्या ट्राई करूँगी मैं इसी वाले किसी को 0 लूँगा, ठीक है। तो मैं इधर क्या 1 0 0 ले लूँगी, तब क्या मुझे इस वाले 0 भी मिल गया। ओके, सो दिस इज़ द आंसर, एंड आपको कोड में दिखा देता हूँ एप्रिल कोड कैसे हो रहा है। ओके। जो मैं कॉपी में बोला वो मैं कोट कर चुका हूँ। आप कोट का लाइन में समझ लेती हूँ, ठीक है। तो पहले आप लिख लो कि मेरा आंसर क्या 0 से 0 रहेगा। ओके, सो इन फोरबिडन क्या मैं हमेशा क्या बीट्स वी ट्राई टू कीप 0, मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो इंडेक्स है उसको मैं 0 रखना चाहती हूँ आने वाले में। ओके, तो मैं लास्ट से ट्रावर्स करूंगी जो मैं बोला हूँ। ओके, अब क्या मैं टेस्ट फोरबिडन, तो टेस्ट फोरबिडन मैं क्या बोला हूँ, जो इंडेक्स आपको चाहिए मतलब 2, तो उसको आप 2 इंडेक्स से लेफ्ट शिफ्ट कर दो, उसको आप 1 बना दो। क्यों क्यों 1 बनाओगे, क्योंकि जब आप टेस्ट फोरबिडन से मेरा मैं आपको कॉपी में दिखाऊँ, जब 0 और 1 का अगर एंड हो तो वो क्या 0 होगा। अगर वो 0 होगा तब क्या मैं उस वैल्यू को मिल चुका हूँ जो मुझे क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मुझे 0 देगा, तो उसको मैं मिल चुका हूँ। अब क्या एक पॉसिबल लिख लो। पॉसिबल पहले तो टू से इनिशियलाइज तो हाँ मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मुझे पॉसिबल होगा। आप एवरी रो में ट्रेवर्स करो, पहले क्या आप जब भी आप रो का कोई वैल्यू लोगे उसके पहले आप स्टॉप कर दो, मतलब फॉल्स। ओके, आप एवरी वैल्यू को लो एंड चेक करो कि उसका जो टेस्ट फोरबिटन वो 0 देगा। मतलब क्या, मतलब उसका जो सिग्निफिकेंट बिट वो 0 है। अगर है तो क्या मेरा फाउंड ट्रू होगा और ब्रेक कर देंगे, मतलब ब्रेक लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर मेरा फाउंड फॉल्स हो गया तब क्या मेरा पॉसिबल नहीं हुआ, तो फॉल्स। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या मैं मुझे 1 को 1 रखना ही पड़ेगा, तो इसलिए क्या अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मुझे 1 को 1 रख दिया। ओके, एंड अगर सॉरी अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो इधर मैं 1 रख दूंगी। अगर पॉसिबल हो गया तब मैं उस बीट को छेड़खानी नहीं करूंगी, वो जैसा का तैसा रहने दूंगी, ठीक है। तो दैट्स इट, एंड लास्ट में रिटर्न अप आंसर कर दो। दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एंड दैट्स इट। ओके, टाटा, कीप ग्रोइंग, कीप कोडिंग, और देख लो सबमिट करके एक बार और। ओके।